भाई बढ़िया थी इस गांव की तो कांग्रेस पार्टी बढ़िया थी शुरू से। अच्छा, अभी मेरे पड़ोस का ही एमएलए था गुलाब सिंह, वो चाहता तो हमारे एरिया के लिए बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ, जो कि उसने करा नहीं। तभी तो बदल दिया आम आदमी पार्टी ने, सोमेश शौकीन को ले आए। सोमेश शौकीन उसका भी बाप है, उसके पास गए थे लोग, इकट्ठे हो गए, तो उसने तो बताया था, बोला भाई मैंने तो पैसे से वोट लिया, काम कहाँ से करूँ। उमेश तो सबसे गद्दार है। क्यों? वो तो पहले काम नहीं किया उसने, कोई कांग्रेस में साहब कोई काम नहीं किया, काम का ना किसी की सुनी उसने। तो टिकट कैसे दे दिया आम आदमी पार्टी ने? वही पैसे तो मिले भाई, क्यों? पैसा दे कर लेके आया वो। 10 साल तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक रहा, उसके आप कैसी परफॉर्मेंस समझते हैं? उसकी जो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो गांव में सिर्फ आता है वोटों के लिए। अब इलेक्शन है, अब आएगा 1-2 बार, वरना उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है, गांव में उसका कोई ध्यान नहीं है। अब आम आदमी पार्टी ने नए प्रत्याशी पर दांव खेला है। वो भी जैसे ही है, इससे पहले वो कांग्रेस में था, अभी तो आया है ना आम आदमी में, उससे पहले कांग्रेस में, तो उससे पहले भी उसने कोई काम नहीं किया था, सुमेश शौकीन नहीं था पहले कांग्रेस से। अब आम आदमी पार्टी के विधायक ने कैसा काम किया 10 साल में? ना वो काम नहीं हुआ जी कुछ। है जी? क्यों? वो भी काम बढ़िया ना कराया, अच्छा, अपने पेट भरने का कराया उसने सारा। फिर भी 2 बार जिता दिया आपने। जैसे हम तो उसने एक भी जिता कराया जी को। ये सब पाड़ के ये रखे सड़क अच्छा, कड़ी, एक भी ना बनवाई। अब आप गांव में जाओगे अपने आप देख लियो। अच्छा जी। हाँ जी, 12 रुपया आम वाले के जूते मारने का है, सुधा हिसाब है दिक्कत। लेकिन जहाँ तक मेरे पिछले एमएलए की बात है, 0/0 काम किया है। कितने नंबर दोगे विधायक जी? तो पिछला जो विधायक था, विधायक जी ना दे बिल्कुल एक भी नंबर। क्यों? ना जी ना, हमारे गांव में तो एंट्री भी नहीं होनी चाहिए ऐसे विधायक की। अच्छा, बिल्कुल नया विधायक चुनोगे? बिल्कुल नया चुनेंगे। तो केजरीवाल तो कह रहा है बहुत सुविधाएं दे दी मैंने, महिलाओं के लिए फ्री दे दिया, इतनी योजनाएं दे दी, इतना वो दे दिया। भाई साहब ऐसा है, देखो महिलाओं के लिए कोई भी मौज कर दी हो, हमारे लिए क्या किया है, पुरुषों के लिए क्या किया है, गाँव के लिए क्या किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली के दंगल में। और इस समय मैं मौजूद हूं मटियाला विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव शिकारपुर में। क्या है शिकारपुर के लोगों का मूड, और इस बार वो दिल्ली में किसको चुनना चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, इन सब तमाम सवालों के साथ यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण और मतदाता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाजी नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी? रामफल नाम है जी। तो इस बार किसका माहौल है दिल्ली में? देखो जी, वो तो समय बताएगा क्या माहौल किसका है। समय तो बहुत थोड़ा रहेगा जी, 5 तारीख को तो वोट डलनी है। देखो किसका है। कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बस बीजेपी को ही अच्छा बता रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन हर बार चुना तो केजरीवाल जाता है। बस केजरीवाल को ना बीजेपी को ही चुना जाए, वैसे बन जाओ चाहे कोई भी। अच्छा, हाँ, इस बार किसका माहौल है? बीजेपी का ही माहौल है। अच्छा, आपकी क्या राय भाई साहब, कौन सी पार्टी बढ़िया है? भाई बढ़िया थी इस गांव की तो कांग्रेस पार्टी बढ़िया थी शुरू से। अच्छा, तो जो कांग्रेस प्रत्याशी उसको पहली बार टिकट मिली है यहाँ से, हाँ, तो किसकी तरफ हो गया अब रुझान? भाई इस गांव का तो कांग्रेस की तरफ रुझान रहेगा। अच्छा, जी क्या रुझान है इस बार? सभी पार्टियों के वोट है हमारे गांव में, तो फिर भी पिछले 5 साल से हमारे गांव में जो वोट हैं हर 3 इलेक्शनों में, एमसीडी के हों या एमपी के हों या अपने एमएलए के हों, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा वोट जो हैं बीजेपी की आती हैं। और वोट तो सभी पार्टियों के हैं, आम आदमी की भी है 5 साल से, और कांग्रेस की भी है, और बीजेपी की भी है। मुद्दे क्या है गांव की, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर युवा वोट करना चाहता है? गांव के मुद्दे तो यही है, जैसे हमारे गांव में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसका काम छिड़ जाता है, बंद हो जाता है, वो बनना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा रोड बनने बहुत ज़रूरी हैं। और हमारे गांव में बैंक भी आना चाहिए, कोई बैंक हो, बैंक भी नहीं है गांव में। और मोहल्ला क्लिनिक भी हो अच्छे तरीके से, वो कभी खुलती है कभी बंद रहती है, कभी उसमें दवाई होती है कभी नहीं होती है। तो यही 10 साल तक यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक रहा, उसके आप कैसी परफॉर्मेंस समझते हैं? उसकी जो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो गांव में सिर्फ आता है वोटों के लिए। अब इलेक्शन है, अब आएगा 1-2 बार, वरना उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है, गांव में उसका कोई ध्यान नहीं है। गांव के आदमी हो जाते हैं तो किसी को आश्वासन देना एमएलए का करते हुए वो सीधा मना कर देता है। अब आम आदमी पार्टी ने नए प्रत्याशी पर दांव खेला है, क्या समझते हैं, कैसा? वो भी जैसे ही है, इससे पहले वो कांग्रेस में था, अभी तो आया है ना आम आदमी में, उससे पहले कांग्रेस में, तो उससे पहले भी उसने कोई काम नहीं किया। पहले कांग्रेस सीट से ही था हमारी मटियाला में, जो वही था सुमेश शौकीन नहीं था पहले कांग्रेस से। अब उम्मीदें किससे हैं? अब तो ये बीजेपी का कोई आएगा। बीजेपी तो अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। हाँ, वो तो जी टाइम पे करेगी ना। कौन है ऐसा, है कोई आपकी नजर में?
देखो जी, बीजेपी में तो बहुत सारे हैं। घुमनेडिया भी है, उठ रहा है, और उसके अलावा विनीत यादव भी कोशिश करेगा, शशि यादव भी कोशिश करेगा, और कई आदमी हैं जो कोशिश करेंगे। देखो कौन बनता है। अभी तो कोई प्रत्याशी तो घोषित किया ही नहीं है बीजेपी ने। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कैसा काम किया 10 साल में? ना वो काम नहीं हुआ जी कुछ। है जी? क्यों वो भी काम बढ़िया ना कराया। अच्छा, लूटना पैसा बनाने में अपने पेट भरने का कराया उसने सारा। गांव में कुछ भी नहीं कराया, कहीं सड़क नहीं, पड़क नहीं। जनानियां फ्री किराया कर दिया और मानस और खो दी। वे भूखे सोए, वे अपने खाया हुआ है, वो किराया और कर दिया। फिर भी 2 बार जिता दिया आपने। नहीं, वो जिता के दिया, पब्लिक है भाई। जैसे हम तो उसने एक भी जिता कर जी को। टूटे पड़े हैं। कैसे? ये नाली सब पाड़ के ये रखे सड़क। अच्छा। गली एक भी ना बनवाई। अब आप गांव में जाओगे अपने आप देख लियो। अच्छा जी। हाँ जी, हमारा विचार तो आम वाले के जूते मारने का है। सुधा हिसाब है दिक्कत। आपकी क्या राय है भाई साहब? हाँ जी, इस बात में बाबा ने तो बता दिया। आपने कौन सी पार्टी अच्छी लगे है? बीजेपी। बीजेपी। दोस्त आपकी क्या राय है? जो उनकी काम करे वो। भाई देखो, जो काम करेगा ना उसके साथ सभी होना चाहेंगे। मैं भी उनके साथ होना चाहूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरे पिछले एमएलए की बात है, 0/0 काम किया है। ठीक है, आप जा करके अभी यहाँ से ना 1 किलोमीटर दूर ना डैर है हमारा, खेत है। वहाँ पे जाके देखो कितना पानी भरा हुआ है। लोगों के धान तो खराब हुए, गेहूं भी नहीं बो पाए हैं। खेतों में पानी। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप? उसी को दोषी मानता हूँ, क्योंकि उसके गांव का पानी आता है वहाँ पे। उसके गांव का पानी वहाँ पे आता है, वो जो हमारे खेतों में घुसता है। वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो उसकी जिम्मेदारी थी ना। पीछे ना तो धान हुए, और जाके देखो अभी गेहूं भी नहीं है मेरे खेत में, बिल्कुल 0। कम से कम 100 किले है जी? कम से कम 100 किले है। कम से कम 100 एकड़ जमीन है। भाई साहब कितने नंबर दोगे विधायक जी थे? पिछला जो विधायक था विधायक जी ना दे में बिल्कुल एक भी नंबर। क्यों? ना जी ना, हमारे गांव में तो एंट्री भी नहीं होनी चाहिए ऐसे विधायक की। अच्छा, बिल्कुल नया विधायक चुनोगे? बिल्कुल नया चुनेंगे। कौन सा चुनोगे, भाजपा का या कांग्रेस का? देखो जी, ऐसा है, जो पढ़ा लिखा समझदार और जो हमारे गांव के लिए सोचे, कोई भी अच्छा जो है हम उसी को वोट करेंगे। हम ऐसे नहीं कि भाई आंख में इसके अब की बार आम आदमी पार्टी, अपना पड़ोसी भाई था ये, इसने पड़ोस की नहीं सुनी, देखा नहीं। जिस दिन से बना है गाँव में एक बार भी नहीं आके देखा इसने, कभी भी। पूरे 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी नहीं आके देखता है। पूरी चौपाल ये वो मेंटेनेंस के कार्य जितने हैं सारे रुके पड़े हैं। पूरे गांव उबड़ खाबड़ करके घेर दिया। तो केजरीवाल तो कह रहा है बहुत सुविधाएं दे दी मैंने, महिलाओं के लिए फ्री दे दिया, इतनी योजनाएं दे दी, इतना वो दे दिया। भाई साहब ऐसा है, देखो महिलाओं के लिए कोई भी मौज कर दी हो। हमारे लिए क्या किया है, पुरुषों के लिए क्या किया है, गाँव के लिए क्या किया है, या गांव में कोई समाधान हुआ हो, कुछ बढ़िया चीज बनी हो, बुजुर्गों के लिए कोई बैठने की एक जगह बनी हो, तो तीर्थ यात्रा करा दी बुजुर्गों को। तो तीर्थ यात्रा से कितने दिन हमारे बुजुर्गों का पेट भर गया है। 1-2 दिन कहीं घूमने के लिए चले गए, वैसे अपने पैसे से भी एंजॉय करते हैं। तो अब हर तरीके की सुविधा लेते हैं, इनके घर में हर चीज की। इस पर किस दल पर भरोसा है? देखो जी, अभी तो कोई प्रत्याशी आया नहीं है अच्छा। अगर कोई प्रत्याशी चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस के आज आए थे, लेकिन अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा चुनाव वही जीतेगा हमारे यहाँ से। किस तरफ, कौन सी पार्टी की तरफ? जो पूरा गांव देगा सोच समझ के दे जी सब वोट। अच्छा, आप भाई साहब? हम भी मतलब इसी के नीचे साथ ही हैं। अच्छा, हाँ। क्या लगता है आपको ऐसी पार्टी है जो आपके गांव के जो समस्याएं उनका हल कर सकती है, या कौन ऐसा उम्मीदवार आपकी नजर में? हाल तो 70 साल तो कांग्रेस रहेगी, उस पर कुछ हो नहीं पाया। जाकर डेर में देख, किसानों का बुरा हाल है। सही बताऊं, वहाँ पानी भरे रहे, ये फसल मेरे ख्याल से 800 किलो में तो फसल ही खराब होगी, धान भी ना हो लोगों का। तो और जब वो कह रहा था, बोला मैं इस पानी ने घूंटो घूंट पी जाऊंगा। कौन कह रहा था? केजरीवाल। अच्छा। और बोला पानी भर गया तो मैं नुक्के नहीं, मैं पैसे दूंगा हर साल। आज तक तो 10 रुपये मिले ना है। एक बार शुरू में दे के दिए थे 14 हज़ार रुपये, उसके बाद आज तक तो कोई पूछने आया नहीं है यहाँ। और दूसरी बात, फ्री लेडीज़ों का फ्री करके क्या हासिल हो रहा है? उसको किराए को 15 की जगह 10 कर दे, वो तो बात ठीक है, पर उसको बिल्कुल फ्री करना, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लोगों को मतलब नकारक बनाने वाली बात है ना। ये तो किससे उम्मीद है आपको? उम्मीद भाई बीजेपी की सरकार बननी चाहिए, ऊपर से नीचे तक एक सरकार रहेगी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा लोगों को। इतने सालों में अभी मेरे ख्याल से नजफगढ़ एरिया में कॉलेज का काम शुरू हुआ है, वो भी बीजेपी की देन है।
लेकिन 26 साल से सत्ता से तो बाहर है वो। 15 साल शीला दीक्षित रहेगी, 11 साल केजरीवाल रह गया, 26 साल बहुत। शीला दीक्षित ने एक काम अच्छा करा है हमारे एरिया में, हाँ। पानी का। अच्छा। जो वाटर सप्लाई का पानी था हमारे यहाँ पहले बहुत खराब पानी था, तो वो अपने टाइम में यहाँ दौलतपुर में बनाया है उन्होंने, कांग्रेस के टाइम में। वो काम तो अच्छा उसने किया था, उसके अलावा उन्होंने कोई ऐसा काम मेरे को दिखता नहीं है उनका जो अच्छा काम हुआ हो। अभी आप भी देख रहे होगे, ये दिल्ली के गांव हैं, आपको किसी एंगल से दिखते हैं दिल्ली के गांव हैं? बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। क्या सुविधाएं हैं बताओ यहाँ? यहाँ से बाजार के लिए भी हमें कम से कम 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वैसे दिल्ली शहर में हम। बीजेपी से उम्मीदें हैं? बीजेपी से उम्मीदें बिल्कुल हैं भाई साहब, क्योंकि ऊपर से नीचे तक एक सरकार रहेगी तो काम भी होने के चांस रहते हैं। अभी ये तो बता देता है कि अभी एलजी ने रोड अटका दिया, अभी उसने रोड अटका दिया, तो उससे क्या हासिल होने वाला है बताओ? अभी मेरे पड़ोस का ही एमएलए था गुलाब सिंह, तो वो चाहता तो हमारे एरिया के लिए बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ, जो कि उसने करा नहीं है। सही बताऊंगा मैं वो मेरे सामने खड़ा, मैं उसके मुंह पे बोल सकता हूँ ये बात। अरे हमने इसलिए इस एरिया ने उसको बनाया था, कुछ ना कुछ फायदा। अभी तो बदल दिया आम आदमी पार्टी ने, सोमेश शौकीन को ले आए। सोमेश शौकीन उसका भी बाप है। वो तो सीधी यही बताया, वो तो पहले कांग्रेस से जीता था। जब उसके पास गए थे लोग इकट्ठे हो गए, तो उसने तो बताया था कि बोले भाई मैंने तो पैसे से वोट लिया, काम कहाँ से करूँ? समझ रहे हो? जब एमएलए के ये पैसे से टिकट ली है। हाँ, पैसा लगा के वोट लिया उसने, तो बताया उसने। तो ऐसा एमएलए आप बताओ काम कर पाएगा क्या? तो ये वोट का सब नेता तो आपको पता ही है, सब जैसे है, पर ऊपर से नीचे तक एक सरकार हो। उमेश तो सबसे गद्दार है। क्यों? वो तो पहले काम नहीं किया उसने कोई। कांग्रेस में था, कोई काम नहीं किया काम का, ना किसी की सुनी उसने। तो टिकट कैसे दे दिया आम आदमी पार्टी ने? भाई वो है, हमारे हाथ में तो है नहीं जो टिकट दे दिया। पैसे तो मिले भाई। क्यों? पैसा दे के लेके आया वो। अच्छा। और क्या, फिर ऐसे कौन दे देता भाई? टिकट बिकते हैं पैसों में, किसी भी पार्टी का हो। भाजपा का भी बिकेगा? सबके बिकते हैं। भाजपा कौन सा, हम किसी को साफ नहीं बताते, पर ऊपर से नीचे तक कोई एक सरकार होगी तो उसमें काम होने में आसानी हो जाती है। समझ रहे हो? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें केंद्र की ज्यादा चलती है, तो उनका जो मुख्यमंत्री होगा तो काम करने में थोड़ी आसानी हो सकती है, ये हो सकता है। और इससे ज्यादा तो कुछ मेरे को नजर आता नहीं है। क्या लगाओ के गांव के हाल, गांव तो भाई पार्टीबाजी तो है। देखो गांव में वहाँ से लेके रोड सारा बेकार है। पार्टी कोई भी हाले, जो भी काम करे, हम तो उस पार्टी को मानेंगे। कौन सी पार्टी अच्छी है? जो भी बीजेपी आओ, जो कोई सी पार्टी आओ, हमारा जो काम करेगी, एक बार आगे दिखाओ शिकल से। एक बार जीतने बात है, फिर दोबारा को आता नहीं यहाँ पे। पहले बात तो कौन सी पार्टी बढ़िया है? बीजेपी। क्यों? बीजेपी कितना कोई नहीं करेगा। 26 साल से तो है नहीं दिल्ली में बीजेपी। 26 साल तो हो या ना हो, लेकिन काम उसके सब बढ़िया है। अच्छा। सब बढ़िया, किसी भी तरह चले जाओ, इनके पास चले जाओ जी, कौन इनसे साइन करने के जाओ, ये धक्का मारते जाओ, करे जाओ। हाँ, ये केजरीवाल के तो साथी ना। हाँ, तो अब की दफे बीजेपी गए, कई दफे गए हैं गुलाब सिंह के पास में। मैं गया हूँ 2-3 बार। मीटिंग का टाइम देता, मीटिंग के टाइम पे मिलते नहीं। ऐसे राजेश गहलोत था वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट मंत्री था, अब वो बीजेपी में चले गया। अब अपने सीना छुपाने के लिए पार्टी बदलने लग गया भाई। अब सुमेश आ गया। हाँ, सुमेश भी ऐसे था पहले भी, कई दफे गए हम इसके पास भी। मैं गया हूँ, द्वारका मोड़ पे रहता था ये पहले, जब गए कई दफे गया हूँ इसके पास गाँव में। कैसा माहौल है गांव का, क्या समस्या है? हमारी समस्या दिखने लग रही। अच्छा, केजरीवाल ने तो बहुत काम करे, विकास पैसा लगा दिया। कुछ नहीं। फिर 2 बार आपने आम आदमी पार्टी का विधायक बढ़ा दिया यहाँ से 10 साल तक। योजना करके मिला दिया, जो इलाके का था। अच्छा। न वैसे काम कुछ नहीं करेगा थी उसने। फिर अब क्या मूड है? अब हम तो बीजेपी देंगे। अच्छा। हाँ जी। कौन उठ रहा है बीजेपी से? आप बताओ, अभी तक तो टिकट घोषित नहीं करी बीजेपी ने, फिर वोट किसकी दोगे? बीजेपी की। बीजेपी।